यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग होंगे ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में। और मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में। और जनाब जो है मैं बहुत दिन के बाद आज जो है वो व्लॉग बना रही थी। और बहुत दिनों से मैं जो थी वो व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रही थी कि एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीवियर ख़राब थी। और लास्ट व्लॉग जो था मेरा खुद का बना हुआ, जिसमें मैं फिज़िकली मेरी खुद की अपीयरेंस थी, तो उस टाइम ये हुआ था कि आई थिंक वो था रमज़ान का, उसकी ईद, रमज़ान की ईद से पहले। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं गई थी अपनी अम्मी अब्बा के, और ये इग्नोर करें पीछे बैकग्राउंड जो भी आ रहा है। और मैं गई थी अपनी अम्मी अब्बा के, और उस टाइम ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीवियर ख़राब हो गई थी। ईद भी प्रॉपर नहीं मना सकी थी, बहुत ज़्यादा इशू था। खैर ईद भी प्रॉपर नहीं मना सकी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी। और एक इशू इतना ज़्यादा था कि वो सीवियर मतलब सर्जरी तक था, पहुंच चुका था इशू, प्रॉब्लम थी जो। और अब ये है कि ईद गुज़र गई, रमज़ान गुज़र गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मतलब अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि बेहतर हूँ। लेकिन अभी भी ऐसा है कि कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन मैंने कहा चले जनाब थोड़ा थोड़ा व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली जो जो मेरे सब्सक्राइबर, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है सब ने कि मेरा जो भी इशू है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए, और बस अल्लाह ताला मुझे सेहत ज़िंदगी दे। और सेकंड ये कि अब बहुत दिनों के बाद फिर मैंने कहा चलें जनाब व्लॉग बनाते हैं। और अभी भी मैं अपनी अम्मा वालों की आई हुई थी, क्योंकि एक्चुअली 2 महीने की छुट्टियां थी। तो बच्चों ने इस दफ़ा आई थिंक 13 साल माशाल्लाह से हो गए मेरी शादी को। तो बच्चों ने शोर मचाया था कि इस टाइम मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं जून जुलाई अपनी अम्मा वालों के गुजार रही हूँ, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, बिज़ी होती थी। तो अब जनाब ये है कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि जनाब सब जाते हैं जून जुलाई में, तो हम लोग भी चलें। तो खैर ये है कि आजकल मैं अपनी अम्मा वालों के हूँ, लेकिन ये है कि घर करीब है, तो मैं यहाँ पे भी आ जाती हूँ अपने घर पे, और वहाँ पे भी चली जाती हूँ, जहाँ नीड है वहाँ पे हम लोग अवेलेबल होते हैं। तो अब सीन कुछ ये था कि मैं आई थी अपने घर पे अगेन, क्योंकि कल रात से कल शाम से लाइट नहीं है, और यूपीएस जनरेटर सब कुछ बिल्कुल अपनी हिम्मत हार चुके हैं। और ये था कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलें जनाब अब मैं घर पे चलती हूँ थोड़ी देर। वहाँ पे सहन एक्चुअली थोड़ा मज़े वाला है मेरा सहन, और हवा यहाँ पे अच्छी होती है। तो ये था कि सिस्टर और भाई कराची थे, भाभी भी कराची हैं, ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के साथ अपने में के गई नहीं हैं जून जुलाई गुजारने। और अब ये था कि खैर सिस्टर और भाई जो हैं वो गए हुए थे कराची ईद के, आई थिंक ईद तो उन्होंने यहीं पे गुजारी थी, लेकिन ईद के बाद गए। तो आज वो वापस आ रहे हैं, और हमने कहा चलें जब तक वो वापस आते हैं तो थोड़ा अच्छा है कि जब तक टाइम मतलब अपने हिसाब से जो है लाइट आ जाए। और फिर हुआ ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अम्मी और हुज़ैफ़ा जो है वो घर पर हैं, और मैं, अब्बा और हुरैर जो आए हैं वो मेरे घर पे सहन की हवा के मज़े लूटने। तो मैं बताती हूँ अभी सहन में क्या माहौल है। लाइट पूरे घर की ऑफ है, मैंने सिर्फ किचन की जलाई है जहाँ पे मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये भी हम लोगों ने कंज्यूम कर ली, यूज़ कर ली, तो पता नहीं रात में लाइट आए नहीं आए, और रात अभी गुजारनी है, पंखे तो एटलीस्ट चले ना। तो चलें जनाब मैं आगे बाकी का माहौल आपको बताती हूँ कि क्या है। ये सब जगह जो है ना वो अंधेरा हो रहा है, सिर्फ किचन ऐसा है कि लाइट ऑन है। और हाल कुछ ये हुआ है रूम का, जब बंदा घर पे नहीं हो ना तो हस्बैंड जो है वो हाल ऐसा ही करता है। तो खैर ये है कि अभी मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अब कल मैंने प्रॉपर सफाई करवानी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मट्टी चली है। हैदराबाद में बारिश तो होती नहीं, मट्टी ज़्यादा चलती है। तो खैर ये अब हाल हो रहा है। अब मैं ये है कि कल आके अपनी मेड से सफाई करवानी है, मुझे रूम की क्लीनिंग करवानी है प्रॉपर वाली। अब मैं लाइट बंद कर दूँ इससे पहले कि फजूल में जो है ना ये जो यूपीएस चल रहा है वो भी ज़ाया हो जाए। और अब पता नहीं गाइस ये हाल किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने रूम का, मेरी एब्सेंस में लाइट जलाऊं मैं, ये हाल है जनाब मेरे रूम का, जो कि अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल। अब हाल इतना बुरा हाल किया हुआ है ना, बदहाल हो रहा है मेरा रूम। और बस अब ये है कि अब सफाई करवानी है मुझे कल आके। लाइट ऑफ कर दूँ यहाँ की भी मैं। देखिए घर से मैं आ गई हूँ, लेकिन लाइट स्टिल अभी तक नहीं है, और टाइम हो रहा है 1:45 का। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि लाइट आ जाए। और सिस्टर और भाई आ गए हैं, सिस्टर का सामान। और अब यहाँ की लाइट भी हम बंद कर दें इससे पहले, कुछ सामान ये पड़ा हुआ है।
बैग्स, और लाइट स्टिल अभी तक नहीं आई है। लाइट अभी तक स्टिल 1:45 हो रहे हैं और लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। हम वेट ही कर रहे हैं कि अल्लाह करे आ जाए लाइट। 1:45 बजे थी, ये 1:45 बजे अब लाइट आई है। मैं आपको टाइम दिखाऊं, और सब जो है ना अब अपनी अपनी सीट पकड़ रहे हैं, ये सोए हैं क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा बदहाल हो गए थे। पूरा दिन हम लोग का जो है ना गर्मी में गुजरा। तो अब थोड़ा सा इसी में हम लोग लंबी लंबी सांसें लेते हैं और फिर थोड़ा सा खून का सांस लें, उसके बाद फिर हम लोग सोएंगे। अब सोच रही थी कि जो है ना कल का व्लॉग भी कुछ, कल का कमिंग डे जो है वो उसका भी जो है वो कुछ व्लॉग बनाऊंगी और ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत छोटा व्लॉग बना था। लेकिन मैंने कहा चले जनाब अब मैं कर देती हूँ एंड आज के व्लॉग का यहीं पे, क्योंकि बस आज के व्लॉग में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पूरी अपनी जो है ना वो रुदात सुनाई है, इलेक्ट्रिसिटी की, शॉर्टफॉल की, अपना दुखड़ा रोया। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में ना आजकल हर किसी का ये दुखड़ा है, क्योंकि गर्मी जैसी बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल, ट्रांसफार्मर फट गया, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, तारों में आग लग गई। तो खैर अभी यही सब कुछ जो है ना अभी और तकरीबन 4 महीने तक झेलना पड़ेगा। अक्टूबर तक आई थिंक लाइट ऐसे ही चलेगी, ऐसे इश्यूज़ होंगे, ऐसे ही शॉर्टफॉल होगा और यही सब कुछ चलता रहेगा। तो खैर जनाब अभी खैर हैदराबाद में तो ये था कि 4-5 दिन कंटिन्यू मौसम थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब फिर वही। और कल तो आई थिंक और ज़्यादा कह रहे हैं कि आज से ज़्यादा गर्मी है, मतलब अब इंक्रीज़ अगेन जो है ना वो टेम्परेचर होता जा रहा है। तो खैर जनाब अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू व्लॉगिंग अपनी करूँ और कोशिश करूँगी डेली व्लॉग बनाऊँ। तो बस आज के लिए मेरा व्लॉग, मैं मतलब आज के लिए बस यही कुछ मेरी रुदात थी और यही कुछ था जो मैंने बयान किया। और बस अब यही चलते चलते एज़ यूजुअल, यही एज़ यूजुअल यही रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में। याद नहीं तरफ से अल्लाह।